नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार तक के फेसबुक पेज पर। और आज जैसा कि हमने तय किया था कि रोज हम 5 बजे किसी पूरे दिन के अहम मुद्दे पर सीधे आपसे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, उसी तरह तय समय पर तो आज हम नहीं जुड़ पाए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे और मुख्यमंत्री का जवाब दिखाना भी बेहद जरूरी था, इसलिए हमने थोड़ा डिले किया। लेकिन मुद्दे को हमने संभाल कर रखा कि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन समाप्त होगा हम सीधा अपने मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे न्यूज रूम से आपसे जुड़ जाएंगे और काफी संख्या में लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरे मसले से इंट्रोड्यूस करा दें। मुद्दा हमारा यह है कि बिहार का जब बजट वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया तो सबसे ज्यादा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का फैसला किया। सबसे ज्यादा बजट में हिस्सेदारी जो है शिक्षा के क्षेत्र को मिली और शिक्षा का कुल बजट क्या है वो जरा आप देखिए, 38,035.93 करोड़ शिक्षा के क्षेत्र में बजट का प्रावधान है। और इन सब के बीच जो शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी भी बहाली हो जाए। इसके अलावा बजट में शिक्षा को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देने के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई प्लान बनाए हैं। मुख्यमंत्री का प्लान ये है कि 2030 तक बिहार में 100% साक्षरता हो और जो बुनियादी शिक्षा है उसका स्तर सुधरे और ट्रेनिंग जो है लोगों को अच्छी मिले जिससे कि उनको रोजगार मिल सके, कुल मिलाकर रोजगार ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिले। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं कि बजट में तो आपने अच्छा खासा प्रावधान कर दिया है, लेकिन जो शिक्षकों की बहाली का मसला है वो कैसे हम शॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि हम बिहार की अगर हम बात करें तो 2015 के बाद बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है और कुल रिक्त पदों की हम बात करें तो 3 लाख शिक्षकों का पद रिक्त है सिर्फ बिहार में और देश में ये संख्या बढ़कर या ये आंकड़ा बढ़कर 10 लाख हो जाता है। तो काफी संख्या में हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम बोल रहे हैं धन्यवाद मैम, साथ ही सुजीत भी हाई कह रहे हैं। तो तमाम रिएक्शन भी हम इस दरमियान लेते रहेंगे और आप क्या कुछ इस अहम मुद्दे पर कह रहे हैं उन चीजों को भी हम अपने लाइव सेशन में शामिल करेंगे। इसके अलावा अहम जानकारी भी कि आखिर शिक्षकों की बहाली पर मामला कहां जाकर अटक जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कुछ अहम रिएक्शन हम ले लेते हैं, क्या कुछ आ रहा है हमारे दर्शकों का वो जरा देख लेते हैं। तो ये देखिए काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नम्रता कुमारी हाई कह रही हैं, चंदन कुमार यादव कह रहे हैं कि आपको धन्यवाद, आप शिक्षक नियुक्ति पर आवाज उठा रही हैं। तो वेलकम चंदन कुमार, क्योंकि काम हमारा यही है कि जो भी आपके सरोकार से जुड़ा मुद्दा है बिहार तक प्रमुखता से उसको उठाना अपनी जिम्मेदारी समझता है। प्रेम भी धन्यवाद कह रहे हैं, शिवानी प्रिया भी थैंक यू कह रही हैं, ऋषि कुमार भी गुड कह रहे हैं, सुरेंद्र भी जय हिंद कह रहे हैं, शिवानी प्रिया फिर से गुड इवनिंग कह रही हैं। तो शिवानी आपको भी गुड इवनिंग और शिवानी प्रिया हाय मैम भी कह रही है। तो शिवानी आपको भी हाय। तो लगातार जो है कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि दनादन कमेंट्स आपके आ रहे हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार ने जिस तरीके से करोड़ों का बजट शिक्षा के क्षेत्र के लिए रखा, तय किया और सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही, उस पर आपकी क्या धारणा है, आप क्या सोचते हैं। और साथ ही जब संदीप सौरभ जो कि माले के विधायक है उन्होंने 94,000 शिक्षक बहाली का मुद्दा उठाया तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि हम सारे इशू को शॉर्ट आउट करके बहाली करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है उस पर आप कमेंट कीजिए। और क्या सरकार की तरफ से जो आश्वासन आ रहा है उसके बाद क्या आपको लगता है कि बहाली का रास्ता साफ होगा, क्योंकि अगर हम पदों की संख्या देखें तो वो 3 लाख के आसपास है और बहाली की अगर हम बात करें तो 2015 के बाद कोई बहाली नहीं हुई है। अगर हम सरकारी स्कूल का रुख करते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही टीचर जो है दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास को इकट्ठे बिठाकर पढ़ा रहे हैं, टीचरों की संख्या कम है। तो ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिछले 5-6 सालों में यानी 2015 के बाद कोई बहाली नहीं हुई। उसके बाद 94,000 शिक्षकों की बहाली का फैसला सरकार ने किया 2019-18 में और तब से जो है ये मामला अधर में लटका हुआ है। इस पर कई वीडियो बिहार तक ने भी लगातार दिखाई, पूरे मामले को समझने की कोशिश की और साथ ही अपने दर्शकों तक पुख्ता जानकारी भी पेश की। तो मुद्दा यह है कि अगर हम इस मुद्दे को देखें तो CTET है जिनका रिजल्ट दिसंबर 2019 में आया है और वो कह रहे हैं कि मुझे भी इस बहाली में शामिल कर लिया जाए। DLED की अपनी वरीयता की मांग है। साथ ही जो नेत्रहीन छात्र हैं वो भी 4%
आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि हमें भी 4% आप आरक्षण दीजिए, और वो इस मसले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच गए हैं। तो क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए बहाली की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अटक गई है, और उम्मीद हम करते हैं कि तमाम लीगल इश्यूज को शॉर्ट आउट करके सरकार जो है बहाली की दिशा में काम करे, ताकि लोगों को रोजगार मिले। और जिस शिक्षा के स्तर की तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं, उस स्तर तक बिहार भी पहुंच सके। क्योंकि आज भी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं, और जिस दिन से हमने मुख्यमंत्री के तौर पर ज्वाइन किया तब से हम लगातार काम कर रहे हैं। तो कई क्षेत्रों में तो विकास दिखता है, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है, खासतौर पर सरकारी स्कूलों में, तो लगता है कि वहां सुधार की गुंजाइश है। सुधार तब होगी जब वहां पर अच्छे टीचर्स होंगे, पर्याप्त टीचर होंगे, और जब 3 लाख पद खाली हो, 5-6 सालों से बहाली ना हो, तो फिर हम आखिर उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि शिक्षा का स्तर बिहार में सुधरेगा। चलिए कुछ कमेंट सब ले लेते हैं। विकी सिंह कह रहे हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली का कोर्ट में फंसने का सबसे बड़ा कारण 2012 नियमावली के तहत यह बहाली है। यह सभी रिक्ति बैकलॉग रिक्ति है। इस नियमावली में इतने लूप होल हैं कि केस छुटकारा मिलेगा तो दूसरा केस हो जाएगा। तो बिल्कुल यही बात हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि ये कोई ताजा बहाली नहीं है। 2011 से 15 के बीच में रिक्त जो पद थे उनकी बहाली है। मतलब कुल मिलाकर देखिए कि 2015 से पहले की बहाली है। अगर उसमें भी इतनी पेचीदगी होगी, सीटीईटी की अपनी मांग है, डीएलईडी की अपनी मांग है, और नेत्रहीन अभ्यर्थियों की अपनी मांग है। इसके अलावा चलिए अब बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट में सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है शिक्षा के क्षेत्र को मिला, और सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई कि हम शिक्षकों की कमी को दूर करेंगे, और सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी सरकार ने कहा कि हम शुरू कर देंगे, और प्रायोरिटी बेसिस पे 94,000 बहाली भी की जाएगी। ये भी बात यहाँ पर सरकार की तरफ से कही गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कही गई कि 2020 तक 100% साक्षर जो एजुकेशन है उसका लक्ष्य लेकर राज्य सरकार चल रही है। तो अगर 2030 तक, यानी कि अभी से 9 साल बाद अगर सरकार का लक्ष्य है कि तमाम बिहार वासी एजुकेटेड हो जाएं, तो इसके लिए जरूरी है कि बिहार का जो सरकारी स्कूल का सिस्टम है वो बेहतर हो, वहां पर टीचर्स अवेलेबल हो, तब जाकर जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में जाएंगे, वहां से 10th पास करना चाहेंगे, आगे चलकर 12th की पढ़ाई करना चाहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं वहां पर बहाली हो। इसके अलावा बजट में सरकार ने यह भी कहा कि नए वित्तीय वर्ष में सभी स्कूलों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जाएगा। और साथ ही राज्य सरकार केंद्र की तरफ पहली बार शुरू किए जा रहे राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन से जुड़कर बिहार में काम करेगी। तो ऐसे कई लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। अब देखते हैं कि आखिर सरकार का लक्ष्य तो बड़ा है, और इन सब के बीच जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको इंतजार है कि बहाली हो जाए, रोजगार मिल जाए। चलिए अब चलकर आपके कुछ कमेंट्स हम ले लेते हैं। तो नीरज कुमार कह रहे हैं कि सरकार बहाली नहीं करना चाहती, जल्द बहाली हो। मुद्दा यही है कि आखिर जो 2015 से रिक्त पदों पर 94,000 शिक्षकों की बहाली का मसला है, आखिर इसको कितना लंबा खींचा जाएगा। क्योंकि इस मुद्दे पर हमने देखा कि जनवरी में गर्दनीबाग पर जो 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ठंड में बैठे रहे, अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे। नेता प्रतिपक्ष भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि इनको अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। फिर सरकार ने भी गंभीरता दिखाई और कहा कि जल्द इनकी बहाली होगी। फिर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया, और तब इनको भी लगा, जो 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी लगा कि चलो अब शायद बहाली हो जाए, काउंसलिंग डेट रिलीज हो जाए। और फिर सरकार ने कहा कि ऑनलाइन तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कराइए और फिर जाकर आगे चलकर आपकी बहाली होगी। लेकिन इसी बीच कोर्ट में भी मामला अटका हुआ है, जिस वजह से लग रहा है कि आखिर कोर्ट के इस इशू को सरकार कैसे शॉर्ट आउट करेगी। तो प्रेम कह रहे हैं कि बिहार का विकास जो है वो शिक्षा के विकास के बिना संभव नहीं है। तो प्रेम, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर अच्छे टीचर्स होंगे, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, तब जाकर बिहार का विकास होगा। और तब हर बिहारी चाहेगा कि भाई हम प्राइवेट स्कूल में आखिर पैसे देकर क्यों पढ़ाई करें, हम क्यों ना सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई कर लें। तो दिक्कत अभी यह है कि सरकारी स्कूल में ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पर अच्छे टीचर्स हैं। तो इस वजह से जो सरकारी स्कूल का स्तर है उस पर जो भी सक्षम है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि हम सरकारी स्कूल का स्तर ऐसा करना चाहते हैं कि
हर कोई वहां पर पढ़ना चाहे, वहां पर क्वालिटी एजुकेशन मिले और जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़कर आते हैं उनको तुरंत रोजगार भी मिल जाए। तो इस तरह के कई अहम मुद्दे हैं। चंदन कुमार यादव कह रहे हैं कि धन्यवाद मैम, हम भी शिक्षक बहाली की आस लगाए बैठे हैं, और वो थैंक यू कह रहे हैं कि हमने उनके मुद्दों को उठाया। तो बिल्कुल चंदन, जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि जो भी बिहार से जुड़ा मुद्दा है उसको प्रमुखता से बिहार तक उठाए, और उसी कवायद में हमने अपना ये 5 बजे का लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम आपसे सीधा संवाद कर सके, आपसे बातचीत कर सके। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई खबर को हम स्पेस दें, हम जगह दें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए। हम सारे कमेंट को गो थ्रू करते हैं और जो भी मुद्दा हमें लगता है कि इसे बिहार तक पर जगह देनी चाहिए, उस मुद्दे को हम जरूर उठाते हैं। तो लगातार कमेंट की भरमार आ रही है। एक बार फिर से कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। विकी सिंह कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के सुशासन राज्य में हम डीएलएड प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। 1 से 5 में हम डीएलईडी प्रशिक्षण, जबकि बीएड अप्रशिक्षित, जब तक वह 6 महीने का संवर्धन कोर्स ना करे तो दोनों का मेरिट एक साथ कैसे बन सकता है, इस पर ध्यान दें। तो वही जैसा कि हमने जिक्र किया कि ये जो 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली का मसला है, इसमें कई लूप होल हैं, कई दिक्कतें हैं, जिस वजह से ये मामला जो है एक तो कोर्ट में भी अटका हुआ है और सरकार चाहकर भी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ा पा रही है। तो चलिए, ये तो बात हुई 94,000 शिक्षकों की बहाली का मामला, उस पर हमने विस्तार से बातचीत की। लेकिन अगर हम देखें कि आखिर ये 94,000 शिक्षक बहाली का मामला क्या कुछ है, तो वो भी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ 2017 में, जब बीटीईटी परीक्षा के लिए लोग अनशन पर बैठ गए कि चलिए आप बीटीईटी परीक्षा लीजिए। जब लोग अनशन पर बैठे तो सरकार ने कहा कि चलो, अगर लोग अनशन पर बैठे हैं तो परीक्षा ले लिया जाए। फिर परीक्षा हुआ, फिर लोग रिजल्ट का इंतजार करने लगे, फिर लोगों को फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट जारी हुआ तो 2018 में प्रदर्शन के बाद ये रिजल्ट जारी हुआ और कैंडिडेट पास तो हुए, लेकिन बहाली का उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। जुलाई 2019 में 94,000 शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन भी आया और 2011 से 2015 के बहाली के खाली सीटों को भरने का ये नोटिफिकेशन था। लोगों को उम्मीद जगी कि कम से कम 94,000 लोगों को तो चलो नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन फिर आगे चलकर हमने देखा कि 2019 से लेकर 2021 तक किस तरह से ये मामला अटकता रहा और जो अभ्यर्थी है उनको कहा गया कि आप अलग अलग जिले में जाइए, ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कीजिए, और इस फॉर्म सबमिट करने के लिए अभ्यर्थियों को 40-50 हजार रुपए खर्च करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को जिले जिले जाना पड़ता था। जहां भी उनको लगता था कि बहाली की गुंजाइश है, वहां जाकर वो फॉर्म भरते थे। और उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि ऑफलाइन की जगह आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा लीजिए। सरकार ने कहा कि जो पंचायत का स्ट्रक्चर है या पंचायत का तरीका है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम ऑफलाइन फॉर्म ही लेंगे। और आगे चलकर जब ये मामला बढ़ा, फिर सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की मांग कर दी। तो फिर एक बार फिर से नाराजगी देखने को मिली अभ्यर्थियों में कि भाई, पहले तो हम गुजारिश कर रहे थे कि आप ऑनलाइन फॉर्म लीजिए, उस समय आपने कहा कि हम सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और आगे चलकर अब आप ऑनलाइन फॉर्म की मांग कर रहे हैं। तो थक हार कर अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भी भरा। लेकिन इसी बीच सीटीईटी, डीएलईडी और नेत्रहीन जो अभ्यर्थी हैं, उनकी मांगों की वजह से पटना हाई कोर्ट में ये मामला उलझा हुआ है। तो लगातार आपके कमेंट की भरमार है। शुक्रिया हमारा लाइव सेशन देखने के लिए, और कोशिश हमारी है ये है कि हम भी अपनी बात रखें और आपकी बातों को भी हमारे लाइव सेशन में हम शामिल करें। तो जो आलोक ठाकुर हैं वो कह रहे हैं कि सीटीईटी दिसंबर को शामिल किया जाए। तो ये भी बात है, आपको बता दें कि सीटीईटी का मसला क्या है। दरअसल सीटीईटी का रिजल्ट दिसंबर 2019 में आया, लेकिन इन सीटीईटी पास जो छात्र हैं उनका रिजल्ट दिसंबर में आया, लेकिन जो 94,000 शिक्षक बहाली अभ्यर्थी जो बहाली का मामला है, उसमें कहा गया कि नवंबर तक अगर सीटीईटी का रिजल्ट आया है तो हम उनको इंक्लूड करेंगे, और अगर नवंबर के बाद रिजल्ट आया है यानी 2019 नवंबर के बाद, तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन सीटीईटी मांग करने लगे कि क्योंकि हमारा रिजल्ट दिसंबर 2019 यानी 1 महीने बाद आया है, तो हमें भी इंक्लूड कीजिए, और वो अपनी मांगों को लेकर भी सरकार के सामने खड़े हो गए। इसके बाद डीएलईडी भी अपनी वरीयता की मांग कर रहे हैं कि हमें भी वरीयता दीजिए। नेत्रहीन छात्रों की अपनी मांग है कि नेत्रहीन छात्रों को भी 4% आप आरक्षण दीजिए। इस मांग को लेकर वो हाई कोर्ट के सामने हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितनी जटिलता है ये। आप इसे बिहार के एजुकेशन सिस्टम की आप बदहाली कह सकते हैं या लाचारी कह सकते हैं कि अब तक ये मामला जो है
अटका हुआ है, सालों साल गुजर गए, 2011 से 2015 तक रिक्त पदों का ये पूरा मामला है और हम अभी 2021 में हैं। अभी लीगल चक्रों में हाई कोर्ट के सामने मामला फंसा हुआ है। सरकार भी आश्वासन दे रही है कि हम जल्द 94,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, नियोजन करेंगे। जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी चाहते हैं कि ज्यादा संख्या में टीचर्स हों, जिससे कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। वो भी शिक्षक की बहाली हो, ये ऐसी चाहत है उनकी, ताकि एजुकेशन सिस्टम सुधरे। लेकिन पेचीदगी की वजह से मामला जो है वो अटका हुआ है। तो त्रियंबक शुक्ला कह रहे हैं कि मैम आखिर काउंसलिंग डेट कब तक आएगी। देखिए, कल भी अगर हम बजट सत्र की हम बात करें तो संदीप सौरभ जो कि माले विधायक है, उन्होंने भी आपके इशू को उठाया। सरकार ने आश्वासन भी दिया कि जल्दी तमाम इशू को शॉर्ट आउट करके हम बहाली करेंगे। तो सरकार तो आश्वासन दे रही है, लेकिन बहाली का आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन आए और हम इस खबर को सबसे पहले दिखाएं कि देखिए, जो 94,000 शिक्षक हैं उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। अब उनकी बहाली जो है वो होगी। तो बजट सत्र के दरमियान जब वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसमें शिक्षा विभाग को दी, तो उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हम शिक्षकों की बहाली करेंगे। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो जरूरी शिक्षकों की संख्या है उस संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर 2030 तक आपको 100% साक्षरता चाहिए बिहार में, तब तो शिक्षक भी जरूरी हैं। सरकारी स्कूलों का स्तर भी अच्छा होना चाहिए और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 94,000 शिक्षक के अभ्यर्थी हों या फिर जो अन्य लोग हों जो शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, उन तमाम लोगों को इंतजार है कि बहाली हो और उनको नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले और उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिले। तो उम्मीद यही कि जब सरकार ने बजट सेशन में अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, बजट पेश करने के दरमियान प्रतिबद्धता दिखाई है कि हमें बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार करना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर जो 94,000 शिक्षकों की बहाली है उनको बहाल किया जाए और 2015 के बाद से जो बहाली की पूरी प्रक्रिया रुकी हुई है उस दिशा में भी नीतीश सरकार काम करे। चलिए, अभी कुछ और आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि मैम हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था। इसका जिक्र भी मैंने अपने इस लाइव सेशन में किया और बिहार तक भी लगातार आपकी मुश्किलों का जिक्र कर रहा है कि किस तरीके से आपने ऑफलाइन तरीके से जिले जिले घूमकर फॉर्म फिलअप किया था। आप गुजारिश करते रहे कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का सिस्टम आपको दिया जाए, लेकिन उस वक्त नहीं दिया गया। अब जाकर सरकार ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का सिस्टम आपको अलाउ किया है, तो उसके बाद थोड़ी सहूलियत भी मिली है और जो आपके पैसे खर्च हो रहे थे ऑफलाइन फॉर्म फिलअप में, उससे भी आप अब बच सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मामला है वो कोर्ट में फंसा हुआ है। देखिए, एक विवेक सिरिल है, वो भी अच्छी बात कह रहे हैं कि जब ब्लाइंड फेडरेशन का केस स्टे लास्ट ईयर ही लगा था तो उतने देर से आखिर सरकार क्या करे। तो सही बात है कि ये जो बहाली का पूरा मसला है 2017 से अटका हुआ है। 2017 में जब लगातार यहाँ पर लोगों ने अनशन किया तब जाकर बीटीईटी की परीक्षा ली गई और 2019 में जो ब्लाइंड फेडरेशन है उसने इसमें हाई कोर्ट में जाकर स्टे लगा दिया। तो आखिर 2017 से 2019 तक का इंतजार क्यों हुआ? तो देखिए, कई पेचीदगी है, जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि बिहार का सिस्टम ऐसा है, या हमारे देश का हम सिस्टम कह सकते हैं कि ऐसा है कि लगातार इस पूरे मामले पर डीले हो रही है। और आप जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं वो भी समझ में आता है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बहाली कब होगी, और आपका इंतजार लगातार बढ़ता जाता है। नई तारीख आपको दे दी जाती है। हर चाहे किसी भी सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनके भाषण, उनके आश्वासन के बाद आपकी उम्मीद जगती है और फिर जब तारीख आगे बढ़ती है तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो फिर बढ़ जाती है। आपको नाउम्मीदी लगने लगती है कि आखिर बहाली होगी या नहीं।
देखिए, धनंजय मेहता कह रहे हैं कि मैम आपका काम बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बधाई। तो थैंक यू धनंजय, ऐसे ही आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए। अगर आपका भी कोई मुद्दा है तो उसको भी आप रखिए, उसे भी हम अपने 5 बजे के लाइव सेशन में उठाएंगे। तो कोशिश हमारी लाइव सेशन के जरिए यही रहती है कि सिर्फ हम अपनी बातें ना कहें, आपका रिएक्शन ले, आप क्या कुछ सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस खबर को हम शामिल करें, उन खबरों पर भी हम नज़र डालें। और हमें लगता है कि वो खबर दिखानी चाहिए तो उसको हम अपने बिहार तक के फेसबुक पेज पर या फिर हमारे जो ट्विटर पेज है उस पर हम ज़रूर जगह दें। साथ ही हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी हम शामिल करें। कुंदन कुमार कह रहे हैं कि हमें लगता है महा आंदोलन करना पड़ेगा। तो कुंदन, सवाल यही है कि क्या आंदोलन ही एक रास्ता है? क्या सरकार जल्द इस इशू को शॉर्ट आउट करके आपको बहाली नहीं दे सकती? क्या कोरोना बंदी में जहां पर 2 गज की जरूरी, मास्क जरूरी है, 2 गज का जो डिस्टेंस है वो जरूरी है, उस वक्त क्या बहुत सारे लोग, बहुत सारे अभ्यर्थी इकट्ठा होकर आंदोलन करें, क्या वो सेफ होगा? इसलिए आपसे गुजारिश है कि जब तक आप वैक्सीनेशन ना ले लें, वैक्सीन ना ले लें, तब तक आप आंदोलन से बचें। इतना लंबा आपने इंतजार किया है और अब जब बजट सेशन में सरकार ने गंभीरता दिखाई है तो थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं, क्या पता सरकार बहाली करवा ही दे। बबलू भारती कह रहे हैं कि बहुत ही प्रशंसनीय है। तो बबलू, आप जानते हैं कि इस इशू को लगातार मैं उठाती रही हूं, चाहे मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर बिहार तक का जो हमारा यूट्यूब चैनल है या फेसबुक पेज है, हर जगह हमने प्रमुखता से आपके इशू को उठाया है। और हम समझते हैं कि आपका जो प्राइम फोकस है वो ये है कि आपकी बहाली हो जाए, आपको छात्रों को पढ़ाने का मौका मिले। और भी कई बातें यहाँ पर कही जा रही है। शर्मा गीता कहती हैं कि युवाओं को बेरोजगार रखकर बिहार विकास का सपना दिखा रहा है। तो शायद ये कहना चाहते हैं कि युवाओं को अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो आखिर बिहार विकास कैसे करेगा? जी हाँ, बात सही है आपकी कि अगर युवा बेरोजगार होंगे, उनके पास रोजगार नहीं होगा तो आखिर बिहार का विकास कैसे होगा? तो इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी कि हर दिन 5 बजे हम आपके साथ जुड़े एक अहम मुद्दे पर जिसमें आपकी दिलचस्पी है, उस पर हम अपना लाइव सेशन सीधे हमारे न्यूज रूम से ऑर्गेनाइज करें, 2 तरफा संवाद हो, आपके कमेंट्स को भी हम इंक्लूड करें और जिन खबरों को आप देखना चाहते हैं उन खबरों पर डिटेल के साथ हम बातचीत करें और जो आम लोग हैं उन तक भी आपकी बात पहुंचे। तो इसी तरह आप बने रहिए बिहार तक के साथ। और खास तौर पर 7 बजे हमारा लाइव बुलेटिन जाता है, जो हम लाइव तो टेलीकास्ट करते ही हैं यूट्यूब और फेसबुक पेज पर, और अगर किसी वजह से आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी आप उस बुलेटिन को देख सकते हैं। वो बुलेटिन जरूर देखें क्योंकि वो 26 मिनट का हमारा बुलेटिन है और सिर्फ 26 मिनट में हम आपको बिहार की पूरे दिन की तमाम खबरें दिखा देते हैं। तो इसी के साथ एक अहम मुद्दे पर आज हमने बातचीत की और ऐसे ही आगे भी आपसे रोज हम 5 बजे जुड़ेंगे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। आप भी हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए, बातचीत कीजिए, ताकि जो एक बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया है वो आगे बढ़ता रहे। तो भारी संख्या में आज इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए बिहार तक के साथ।